हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। माइनस आयोटा घात 14। तो मुख्य अवधारणा जो हमारा प्रश्न है वो समिश्र संख्या से संबंधित है। तो देखो भाई, समिश्र संख्या से संबंधित है तो हमें इसमें आयोटा कुछ मान की जरूरत होगी। जैसे आयोटा का मान होता है हमारे पास वर्गमूल -1, आयोटा घात 2 का मान होता है हमारा -1, आयोटा घात 3 का मान होता है माइनस आयोटा, और आयोटा घात 4 का मान होता है हमारा 1। तो अब हम प्रश्न में को हल करते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया गया है माइनस आयोटा घात 14। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई -1 गुणा आयोटा की घात 14। क्योंकि हम जानते हैं ए बी की घात m है तो बराबर होता है ए की घात m बी की घात m। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 की घात 14 गुणा में आयोटा घात 14। तो अब देखो भाई, आयोटा घात 14 इसको हम 4 के गुणज के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देखो, पहले ये -1 की घात 14, तो -1 की घात 14 वो हमारा 1 होता है, गुणा हम इसको लिखेंगे आयोटा घात 12 प्लस 2, क्योंकि 12 और 2 14 होता है। तो हम जानते हैं कि ए की घात m प्लस n है, वो होता है ए की घात m गुणा ए की घात n। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आयोटा घात 12 गुणा आयोटा घात 2। अब हम आयोटा घात जो 12 है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा घात 4 गुणा 3 गुणा में आयोटा घात हमारा 2 आ के ए की घात m गुणा n है, वो होता है हमारा ए की घात m की घात n। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आयोटा घात 4 की घात 3 गुणा आयोटा घात 2 का जो मान है वो हमारा होता है -1। तो गुणा में आ जाएगा यहाँ -1, आयोटा घात 4 का मान होता है 1, 1 की घात 3 गुणा में -1, 1 की घात 3 है वो हमारा 1 ही होगा। तो 1 गुणा -1 तो बराबर आ जाएगा हमारा -1। तो माइनस आयोटा घात 14 है, उसका जो मान होगा वो होगा हमारा -1। हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।